का मैथ जो है पर्सनल वाली जो ठीक है, जो दूसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का उसी का बेसिक बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बहुपद होता है क्या। ठीक है, बहुपद यानी कि बहुपद मतलब क्या होता है, एक से अधिक पद। क्या होता है, एक से अधिक पद। इसी को हम लोग यदि देखेंगे, ठीक, यदि हम लोग बहुपद के देखेंगे तो कितने भाग में, दो भाग में हम लोग मिलेगा पढ़ने के लिए। जैसे कि पहला रहेगा चर, क्या रहेगा, पहला चर, और दूसरा जो मिलेगा देखने के लिए हम लोग क्या मिलेगा, आचर। क्या मिलेगा, आचर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, आने की चर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, है कि नहीं। आने की एक्स वाई जेड में यदि हम लोग का देखने को मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, ठीक, चर कहेंगे। क्या कहें, आने की यदि हम लोग सिंपल सी भाषा में ये टू जेड में, ठीक है, जो भी संख्या देखने को मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, चर के नाम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चर के नाम से देखा जाएगा। ठीक है, और यदि आचर के एग्जाम्पल यदि देखा जाएगा तो आने की कोई भी नंबर में होगा, क्या होगा, नंबर में से 1 2 3 है कि √5, ये सारे क्या होगा, आचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आचर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। बहुपद के कुछ नियम है, यानी कि कुछ नियम है। ठीक, जैसे कि बताते हैं बहुपद, ठीक, का 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 3, ठीक, नियम है। कौन कौन है कि नहीं, नियम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन कौन होता है। जैसे कि पहला नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, और ठीक है तभी आप लोग का अच्छे से समझ में आएगा, है कि नहीं। जैसे कि पहला नियम क्या होता है कि सभी, क्या लिखते हैं, सभी, ठीक, गुणज, ठीक, गुणज क्या होता है, गुणज वास्तविक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, वास्तविक, ठीक, वास्तविक होना चाहिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत होना चाहिए। ठीक, दूसरा नियम है कि पद सीमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पद सीमित होना चाहिए। ठीक है, सीमित होना, है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर हुआ। और तीसरा पॉइंट क्या होता है कि चर की घात, क्या है, चर की घात, ठीक है, प्राकृतिक हो। क्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या केवल, क्या होना चाहिए, केवल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक, हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल लेंगे, है कि आने की जैसे x(y) प्लस √2x, है कि नहीं, फिर प्लस, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल होता है क्या, ठीक, जैसे कि 7, क्या, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले वो ठीक, सभी गुणज वास्तविक होना चाहिए। देख रहे हैं यहाँ भी क्या गुना 1 से गुना है कि नहीं, यहाँ √3 से गुना है कि नहीं, यानी यहाँ गुना हो रहा है तो क्या वास्तविक गुना, गुना दिखाई दे रहा है तो गुना होगी। पद सीमित होना चाहिए, यहाँ देख रहे हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि पद भी क्या सीमित है, डॉट डॉट रहता है कि आगे पद बढ़ते जाते हैं। यहाँ भी देख रहे हैं कि पद सीमित, दूसरा भी नियम काम हो गया। बोल रहा चर की घात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। यहाँ की चर है कि नहीं, एक्स, तो एक्स के पावर कितना 2 है तो प्राकृतिक संख्या है। एक्स के पावर यहाँ कितना छुपा है 1, तो ये भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि x(y) प्लस, ठीक है, जैसे कि √2x, ठीक, प्लस x के पावर 1/2। अब ठीक है, चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले गुणज वास्तविक होना चाहिए, तो गुणज यहाँ भी 1 है, यहाँ √2 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि गुणज मिल गया। पद सीमित होना चाहिए, पद भी क्या सीमित है। ठीक, चर की घात की प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी किसी के पावर क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। यहाँ देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी प्राकृतिक संख्या, यहाँ लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं, तो क्या कहलाएगा, ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक, बहुपद में जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, घात। क्या है, घात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं। जैसे कि घात को यदि एक घात रहेगा, क्या रहेगा, एक घात को हमने क्या कहेंगे, इसको रेखीय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेखीय। ठीक है, यहाँ तक ठीक, रेखीय बोलेंगे। ठीक, यदि 2 घात रहेगा, क्या रहेगा, 2 घात रहेगा तो हमें इसे क्या बोलेंगे, द्वितीय। क्या बोलेंगे,
द्वितीय घात, क्या बोलेंगे द्वितीय घात। ठीक है, यहाँ तो दिक्कत है। और यदि तीसरा घात रहेगा यानी कि कोई पावर यदि 3 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे तृतीय बोलेंगे, तृतीय घात बोलेंगे, है कि नहीं। ठीक, यानी कि इसी तरह क्या होगा होता जाएगा बढ़ता जाएगा, क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी 0 किसी के घात रहेगा तो हमने उसे क्या नाम से जाना जाएगा, आचर नाम से, कि 0। ठीक, आचर घात, क्या बोलेंगे आचर घात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी कि यदि किसी का 0 रहेगा, ठीक कोई मान, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलेंगे 0 शून्य, क्या बोलेंगे 0 शून्य घात, क्या बोलेंगे 0 शून्य घात नहीं, बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे बहुपद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ठीक यही क्या होता है बेसिक इंड होता है, और ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोग का समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।